हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन शनिवार और आज है पूर्णिमा का दिन। तो आज है पूर्णिमा। तो बस अभी सुबह सुबह मैं उठ गई थी और बस चाय, जो सुबह सुबह का डेली का काम होता है, सुबह की शुरुआत बस मीठी मीठी चाय के साथ। तो बस सुबह सुबह मैं लग गई थी चाय बनाने में और चाय, एक तरफ मैंने चाय बना ली और एक तरफ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्म पानी हम लोग हमेशा ही पीते हैं। तो बस एक तरफ चाय और एक तरफ गर्म पानी, मैंने दोनों ही कर दिया था। और फिर उसके बाद से चाय बनने के बाद पहले मैं पानी सभी को पानी में दे आई थी। और आज सभी लोग जल्दी उठ गए थे, तो बस आज सब लोग पानी पिए गरम गरम और चाय भी। तो वैसे तो कोई चाय पीता नहीं है, लेकिन फिर भी आज सुबह सुबह सब उठ गए थे, तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी सी चाय सभी ने ले ली। तो बस पानी गर्म हो चुका था और पानी मैं सभी को दे आई थी। अब बारी थी चाय की। तो बस यहाँ पे चाय बन के रेडी थी और चाय मैंने छान लिया था। चाय छान के पहले मैं पापा को चाय दे आई थी। उसके बाद बाकी लोग जैसे जैसे बोलते गए कि मुझे भी चाय पीना है, तो बस मैं सबको चाय दे दी थी। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह सुबह ही लग चुका था, झाड़ू पोछा सारे काम ख़त्म हो चुके थे। तो अभी करीब सुबह के 10 बज गए थे और आज है पूर्णिमा का दिन। तो पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ भगवान की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन जो है वो विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो बस अभी उसी के लिए मैं नहा के आई थी और नहाने के बाद मैं भगवान जी का प्रसाद बना रही थी। तो प्रसाद में मैं पूड़ी और पंजीरी बनाऊंगी। तो बस पूड़ी और पंजीरी बनाने के लिए बहुत थोड़ा सा आटा मैंने गूँथ लिया था और मतलब आटा इतना गूँथा था ना कि बस उसमें गिन के 11 पूड़ियाँ बन जाए और 2 पूड़ी एक्स्ट्रा बनाते हैं एक भगवान के लिए। एक भगवान के लिए, जो भगवान मतलब कि जो भी हमारे अग्नि देवता होते हैं, जब भी हम कुछ भी बनाते हैं तो सबसे पहले एक रोटी मतलब गाय के लिए और फिर उसके बाद अपने भगवान चूल्हा के लिए। और जो हमें अन्न देते हैं, जो हमारे अन्नपूर्णा हैं, जिनके बदौलत हमें खाना नसीब होता है, तो बस उनको तो बनता ही है मतलब सबसे पहले कुछ भी देने का। तो जैसे ही मेरी हमेशा से आदत रही है कि जैसे ही मैं कुछ भी खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं गाय माता के लिए निकाल देती हूँ। उसके बाद से जो है ना वो चूल्हे पे बस चढ़ा देती हूँ। तो बस उसी के लिए मैं थोड़ा सा आटा गूँथ ले रही हूँ और आटा गूँथने के बाद बस मैं उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। तो बस आटा हमारा गूँथ चुका था और यहाँ पे देखिए मैंने छोटी छोटी सी लोइयाँ बना के रख ली हैं, गिन के जो भी 11 12 13 लोइयाँ जो भी बनती हैं। तो वो लोइयाँ मैंने निकाल के काट के रख लिया था। और अभी जो है वो पापा जी जो हैं वो पूजा कर चुके थे। तो अक्सर क्या होता है ना, जो पूर्णिमा का पूजा होता है वो हमारे घर में पापा ही करते हैं, लेकिन अभी पापा को कहीं बाहर जाना था, जल्दी में थे, तो इसलिए उन्होंने आज पूजा नहीं की। तो पूजा आज मुझे करना था। तो बस मैं तब तक उधर पूड़ियाँ मैंने बेल ली थी एक एक करके और सारी पूड़ियाँ मैंने बेल के रख ली थी। लेकिन फिर क्या हुआ, मतलब प्रसाद बनाने जा ही रही थी, लेकिन पता चला कि पापा जी को जाना है। तो बस इसके लिए पहले मैंने पूड़ियों को साइड में कर दिया और बस मैंने सोचा कि लाओ पहले नाश्ता बना लेते हैं। तो अब जल्दी जल्दी में बस मुझे कुछ नहीं सूझा, तो मैंने बस पोहा भिगोया और फटाफट से पोहे बना दिए। और ये इनको भी जाना था पापा के साथ किसी काम से, तो बस मैंने पोहे बना दिए दोनों लोग के लिए। और ये और पापा जो हैं दोनों लोग खा के पोहा और ये लोग निकल गए अपने काम पे।
तो बस नाश्ता बन चुका था और इन लोगों को मैंने दे दिया था, ये लोग जा चुके थे। तो बस अब फटाफट से मैं पूड़ियाँ और जो पंजीरी है भगवान जी का प्रसाद वो बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे चूल्हे पे जो है वो एक पूड़ी रखी हुई है, तो वो सबसे पहली पूड़ी है और एक पूड़ी मैं और बना के गाय के लिए निकालती हूँ, तो 2 पूड़ी मैं निकाल देती हूँ। और 2 पूड़ी, एक पूड़ी में आपको इसलिए नहीं दिख रही ना, एक पूड़ी जो है वो थोड़ी सी ये देखिए लास्ट में मैंने रख दी यहाँ पे, वो एक पूड़ी जो है ना वो थोड़ी सी जल गई थी। मैं एक्चुअली मैं पंजीरी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा चीनी निकालने लगी और उतने में ही पूड़ी जो है वो जल गई थी। अब बस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी, रेडी क्या, मैं मतलब ज़्यादा कुछ रेडी नहीं हुई थी, सिर्फ मैंने एक सूट डाल लिया था क्योंकि पूजा करने जा रही थी। और बस मैं यहाँ भगवान के पास आ गई थी प्रसाद लेके, और फिर मैंने चरणामृत भी बना दिया था। चरणामृत में मैंने दूध, दही, घी, चीनी, मखाना और जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो, ये सारी चीज़ें डाल के बस मैं प्रसाद मतलब मेरा बन चुका था। तो बस अब मैं भगवान जी को जल्दी जल्दी से लगा लेती हूँ और फिर उनकी कथा कर लूँगी। तो बस ये मतलब एक मैंने तखत ले लिया था, जो पीढ़ा होता है ना जिस पे भगवान जी की हमारी पूजा होती है। तो बस जब भी हमें कथा पूजा करनी होती है ना तो बस हम इसी पीढ़े पे करते हैं। तो बस ये देखिए मैं पीढ़ा को मैंने बिछा लिया था और उसे अच्छे से पोंछ लिया था। पोंछने के बाद जो है उस पर मैंने एक रेड कलर का कपड़ा डाल दिया, और कपड़ा डालने के बाद फिर मैं धीरे धीरे से सारी चीज़ें इस पर मैनेज कर दूँगी। तो बस फटाफट से मैंने जो है वो सारी चीज़ें कर ली थी। और ये देखिए बाबू जो है वो आ गई थी मेरे पास, और वो भी मतलब परेशान कर रही थी पूजा करने के लिए, और उसने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, और बस वो नहा के अभी अभी आई हुई थी, दादी ने उसे नहला दिया था। तो बस वो नहा के ऐसे ही मेरे पास आ गई थी और मैं यहाँ पूजा का काम कर रही थी। तो बस वो भी मेरे पीछे पीछे लगी हुई थी, और मैं उससे बोल रही थी कि कपड़े पहन लो, दादी उसके पीछे पीछे लेके भाग रही थी, लेकिन फिर भी वो नहीं पहन रही थी। और मैं भी पूजा में लगी थी इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और पूजा करने में। और जो है इतना लेट हो चुका था पूजा करने में, तो फिर ये हुआ ना कि बस जल्दी जल्दी से पूजा कर लेते हैं, क्योंकि अभी खाना भी नहीं बना हुआ था। और बस मैं और मम्मी दोनों लोग हम लोग बैठ गए थे पूजा करने। तो पहले मैंने सारी चीज़ें मतलब इकट्ठा कर ली थी, फिर उसके बाद में जो है मम्मी और ये बीच बीच में आकर मुझे परेशान कर रही थी और बोल रही थी, मतलब परेशान में जैसे कि मैं जैसे जैसे कर रही थी ना, जैसे जैसे मैं भगवान जी को सारी चीज़ें रख रही थी, बस वैसे वैसे ही ये कर रही थी। और ये देखिए बस मैंने अपनी जो पीढ़ा होता है ना बस उस पर मैंने स्वास्तिक बना दिया था, और मैंने अपने जो कलश है ना, कलश पे भी मैंने स्वास्तिक बना दिया था। स्वास्तिक बनाने के बाद बस भगवान जी को मैं ऐसे रख दे रही थी, और उनके ऊपर बस ऐसे केला थोड़ा सा चढ़ा के, और बस उनको प्रसाद में सारी चीज़ें अर्पित करूँगी। और सत्यनारायण भगवान जी की कथा है, पूर्णिमा है, तो केला तो बनता ही है, तो बस उनके लिए केला भी लेकर आई थी। और तो बस मैंने यहाँ पे भगवान की कथा जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और बस ऐसे ही करके धीरे धीरे सारी कथाएं, मतलब 5 अध्याय होते हैं जो, बस 5वां अध्याय पढ़ के मैंने कंप्लीट कर लिया था। और पूजा हमारी हो चुकी थी। तो बस अब सारी पूजा होने के बाद अब बारी आती है भगवान की आरती की। तो बस आरती करने के लिए बस अब हम लोग खड़े हो गए थे और दीप जला के, और बस हम अब यहाँ पे भगवान की आरती कर रहे थे। और आरती करने के बाद बस सभी को धीरे धीरे बस सारे भगवान को आरती करने के बाद उनकी जो भी आरती होती है, आरती पढ़ने के बाद फिर पूरे घर में ऐसे ही आरती मतलब दिखा के, और बस हमारी पूजा ऐसे ही संपन्न हो जाती है। तो ऐसे ही मैंने बस पूजा कर दी और भगवान से ही प्रार्थना की कि हे भगवान, जो भी गलती सही हुई होगी मुझसे पूजा करने में, बस मुझे माफ़ करिएगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि अक्सर पापा ही करते हैं, और बस आज पापा को थोड़ा काम था, तो मतलब मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं पूजा करूं। मतलब वैसे मैं पूजा कर लेती हूं, लेकिन ऐसे भगवान की कथा जो है वो पापा मम्मी ही बैठ के करते हैं। तो पापा को आज टाइम नहीं था, उनको जल्दी था, तो बस वो उन्हें नहीं समय था करने का, तो बस इसलिए मैं कर रही थी। और बस ये मेरे साथ ये सेकंड टाइम था, एक बार और हुआ था जब भगवान जी की मैंने पूजा की थी। उस टाइम पे मम्मी पापा गांव चले गए थे, तो बस उस टाइम पे मुझे पूजा करनी पड़ी थी। और अभी मम्मी पापा फिर से गांव जा रहे हैं, तो बस अभी क्या है कि अभी एक पूर्णिमा और ऐसा बीच में आएगा जिसमें फिर से मुझे ही अकेले करना पड़ेगा। तो अभी तो फ़िलहाल मम्मी थी, लेकिन उस टाइम पे मम्मी भी नहीं रहेंगी, तो मुझे अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी। तो बस भगवान की आरती हमने कर ली थी, और आरती करने के बाद हमारी पूजा संपन्न हो गई थी।
तो बस पूजा हमारी ख़त्म हो चुकी थी और अब मैं किचन में आ गई थी। तो किचन में आज था सैटरडे, तो आज जो है ना वो एकदम हमारे यहाँ सिंपल खाना ही बनता है कि जैसे हफ्ते में क्या होता है ना, एक दिन हम लोग जो है वो हल्का खाना खाना पसंद करते हैं। तो बस आज मैंने बना ली थी खिचड़ी, और खिचड़ी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो बस मैंने ऐसे ही दाल चावल, मतलब दाल को मैंने हल्का सा भून लिया था, और दाल चावल, और तो बस हमारा खाना जो है वो रेडी हो चुका था। और बस अभी हमें कुछ नहीं करना था, बस खाना खाना था। तो अभी पापा जो हैं वो थोड़ा सा काम कर रहे थे घर में बैठ के, तो बस उनका काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सब लोग बैठ के जो है वो खाना खा लिए थे। और खाना खाने के बाद बस अब हम लोग रेस्ट कर रहे थे, सभी लोग अपने अपने जगह पे रेस्ट करने के लिए चले गए थे। तो बस यही रहा आज का दिन, और ऐसा ही रहा मेरा आज का दिन। ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर